चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोरोना संकट को लेकर पीएम मोदी ने की अधिकारियों के साथ बैठक, मौजूदा स्थिति से निपटने पर हुआ मंथन। संसद में कोरोना विस्फोट के बाद सरकार हुई अलर्ट, जारी की गई नई गाइडलाइन, 65% कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम। कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, कोविन ऐप पर कर सकेंगे आवेदन। पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई, पंजाब हाई कोर्ट को सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का दिया आदेश। प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, गुरु गोविंद सिंह जयंती पर हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। यूपी में बीजेपी का पहला चुनावी पोस्टर जारी, पार्टी मोदी योगी के चेहरे पर लड़ेगी चुनाव। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते जेपी नड्डा के बाद अब अमित शाह का भी बंगाल दौरा रद्द। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1.5 लाख से ज्यादा नए केस आए सामने, 327 मरीजों की हुई मौत। समाजवादी पार्टी में बढ़ी सरगर्मी, अखिलेश, मुलायम और शिवपाल यादव आज एक साथ करेंगे चुनावी मंथन। योगी सरकार ने पेरेंट्स को दी बड़ी राहत, यूपी में इस साल भी स्कूल फीस में नहीं होगी बढ़ोतरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले 100 नए सैनिक स्कूल छात्राओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर प्रदान करें। रेलवे कर्मियों के लिए बड़ी खबर, दिव्यांग और गर्भवती के कार्यालय आने पर रोक, जाने नई गाइडलाइन। दिल्ली की हालत पर बोले सीएम केजरीवाल, लॉकडाउन लागू करने की फिलहाल कोई योजना नहीं। पंजाब में ऑक्सीजन सपोर्ट वाले मरीजों की संख्या में आया जबरदस्त उछाल, पिछले 24 घंटों में 264% हुई बढ़ोतरी। सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, यूपी के सभी जिलों में रात 10 बजे से प्रभावी होगा नाइट कर्फ्यू। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए संकेत, कहा प्रदेश में फिलहाल नहीं लगेगा लॉकडाउन। पंजाब में किसान संगठन की गठबंधन पर आप से नहीं बनी बात, अकेले ही 117 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। आचार संहिता लगते ही योगी सरकार ने लिए आईएएस पीसीएस के तबादले, 13 आईएएस अफसरों को मिला प्रमोशन। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, पंजाब के लोग पूरे उत्साह के साथ लोकतंत्र के त्योहार में ले हिस्सा। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कसी कमर, जारी की 5 उम्मीदवारों की नौवीं लिस्ट। तेलंगाना में बोले सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, जिस तरह आर्टिकल 370 खत्म हुआ उसी तरह निजाम और ओवैसी का मिट जाएगा नामो निशान। लॉकडाउन की तरह बढ़ा हिमाचल, सरकार ने बढ़ाई पाबंदियां, हफ्ते में 5 दिन ही खुलेंगे दफ्तर। इंतजार हुआ खत्म, 12 जनवरी से शुरू होगी नीट पीजी की काउंसलिंग, स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने दी जानकारी। जम्मू, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी, दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावना। पैरासीटामोल का बेवजह इस्तेमाल करना होगा नुकसानदायक, टीका लगवाने के बाद डॉक्टर की सलाह पर ही लें। बसपा सुप्रीमो मायावती की चुनाव आयोग से मांग, धार्मिक रंग देकर राजनीति करने वालों के खिलाफ ले एक्शन। कोरोना का एक और नया वेरिएंट आया सामने, इस बार साइप्रस में मिला डेल्टा क्रोन। अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका पंजाब कांग्रेस में हुई शामिल, प्रत्याशी बनने की जल्द होगी औपचारिक घोषणा। बीजेपी सांसद वरुण गांधी को हुआ कोरोना, 3 दिन से पीलीभीत में कर रहे थे चुनाव प्रचार। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद अब सीएम और मंत्री नहीं ले सकेंगे सरकारी सुविधाएं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जनता फिर से भाजपा को देगी अपना आशीर्वाद। पंजाब में कांग्रेस जल्द जारी करेगी उम्मीदवारों की सूची, पार्टी प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू बोले सोच समझ कर लेंगे फैसला। चुनाव की अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू, कोरोना काल में कैसे होंगे चुनाव, जाने इलेक्शन कमीशन की क्या है तैयारी। महाराष्ट्र में 50% क्षमता के साथ खुलेंगे जिम व सैलून, पूर्ण टीकाकरण वालों को ही मिलेगी सेवाएं। बीएसएनएल का ऑफर, सभी प्राइवेट कंपनियों पर पड़ा भारी, फ्री में 3 महीने की मिलेगी वैलिडिटी। मुंबई में कोरोना की रफ्तार हुई बेकाबू, एक दिन में 20,000 से अधिक मामले आए सामने, 5 लोगों की हुई मौत।
सीएम शिवराज सिंह ने दिए निर्देश, किसानों को ओलावृष्टि से फसल नुकसान का मिलेगा मुआवजा। कांग्रेस का दावा, 5 में से 4 राज्यों में अपने दम पर बनाएंगे सरकार। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कही बड़ी बात। तमिलनाडु में भारत माता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला, मद्रास हाईकोर्ट ने पादरी की एफआईआर रद्द करने से किया इनकार। मुंबई में सीएनजी की कीमत में इजाफा, पीएनजी के दाम भी बढ़े, जानिए नई रेट। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, गुरु परंपरा को सम्मान देना हमारा दायित्व है। अखिलेश का सीएम योगी पर तंज, कहा बाबा को टिकट नहीं दे रही बीजेपी, तभी सपने में आ रहे भगवान। सावधान, व्हाट्सएप में चोरी हो सकती है आपकी बैंक डिटेल, इन बातों का रखें ध्यान। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सीएम चन्नी पर साधा निशाना, कहा वे केवल गांधी परिवार के अधीन, देश के संविधान के अधीन नहीं। पंजाब विधानसभा चुनाव में नए गठबंधन की सुगबुगाहट, संयुक्त समाज मोर्चा और गुरनाम सिंह चढ़ूनी आ सकते हैं साथ। गुजरात में इंडियन कोस्ट गार्ड ने 10 पाकिस्तानी नागरिकों को बोट के साथ किया गिरफ्तार। नए साल में सस्ता सोना खरीदने का शानदार मौका, जाने कीमत और निवेश करने का तरीका। हरभजन सिंह ने राजनीति में कदम रखने के बारे में किया बड़ा खुलासा, कहा क्रिकेट से जुड़ा रहना चाहता हूं। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। यूपी में बीजेपी का पहला चुनावी पोस्टर जारी, पार्टी मोदी योगी के चेहरे पर लड़ेगी चुनाव। जी हां, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। इसी के साथ ही राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी कमर कस ली है। चुनाव तारीख का ऐलान होते ही यूपी बीजेपी ने अपना पहला चुनावी पोस्टर जारी कर दिया। पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव पीएम मोदी और सीएम योगी के चेहरे पर ही लड़ेगी। इसके साथ ही इस पर भी मुहर लग गई है कि बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ ही होंगे। यूपी बीजेपी की ओर से जारी चुनावी पोस्टर पर लिखा है, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। इससे पहले देखा जा चुका है कि यूपी में योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में पीएम मोदी और सीएम योगी साथ साथ रहे। उधर चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रसन्नता व्यक्त करने के साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार भी बनने का दावा किया। प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की शहादत को नमन किया और कहा कि इस साल से दिसंबर की 26 तारीख को अब वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गुरु गोविंद सिंह की जयंती के अवसर पर प्रकाश पर्व के मौके पर मुझे ये बताकर बहुत खुशी हो रही है कि अब दिसंबर की 26 तारीख को भारत वीर भारत दिवस मनाएगा। ये गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने के फैसले की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह फैसला स्वागत योग्य है। साहिबजादों द्वारा दिखाया गया साहस अद्वितीय है और दुनिया भर में हर किसी को उनके इस बलिदान के बारे में पता होना चाहिए। चुनाव की अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू, कोरोना काल में कैसे होंगे चुनाव, जाने इलेक्शन कमीशन की क्या है तैयारी। जी हां, कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि हमने 6 महीने तक चुनाव कराने को लेकर काम किया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी पोलिंग बूथ को पूरी तरह से कोरोना से सुरक्षित रहने की कोशिश की गई। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के दौरान सभी पोलिंग बूथ पर मास्क, सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि सभी चुनाव अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होंगे। हम सभी राज्यों को मुख्य सचिवों को मतदाताओं को तेजी से वैक्सीन लगवाने को कह रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2,15,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और कोरोना के खतरे को देखते हुए हर बूथ पर सिर्फ 1,250 वोटर ही होंगे। कोरोना के दौरान यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और हमें ये देखना है कि कैसे चुनाव कराए जाएं।
रेलवे कर्मियों के लिए बड़ी खबर, दिव्यांग और गर्भवती के कार्यालय आने पर रोक, जाने नई गाइडलाइन। जी हां, कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ने के बाद रेल प्रशासन ने अधिकारियों और कर्मचारी को सुरक्षा देने के साथ ट्रेन संचालन करने की गाइडलाइन जारी की। यह नियम सोमवार से पूरी तरह लागू हो जाएगा। चालक, गार्ड, टीटी, स्टेशन मास्टर को कोविड से बचाव के लिए विशेष सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। उत्तर रेलवे मुख्यालय के आदेश के बाद मंडल कार्मिक अधिकारी अवधेश कुमार ने कोविड के तहत गाइडलाइन जारी की। इसका सोमवार से कड़ाई से पालन किया जाएगा। गाइडलाइन में कहा गया है कि दिव्यांग व गर्भवती रेल कर्मी के अगले आदेश तक कार्यालय आने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। दोनों तरह के कर्मचारी घर पर रहकर ऑफिस के आवश्यक कार्य करेंगे। कोरोना संक्रमण के दौरान आला अधिकारी, शाखा अधिकारी नियमित ऑफिस आएंगे, जबकि जूनियर अधिकारी और कर्मचारी एक दिन छोड़ एक दिन ऑफिस आएंगे। प्रत्येक ऑफिस में हर दिन 50% कर्मचारी कार्य करेंगे। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी, दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावना। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में भारी बदलाव हो रहा है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश सहित पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है। पहाड़ों की बर्फबारी का असर देश के मैदानी इलाकों में नजर आ रहा है। भारी बर्फबारी से कई फ्लाइट्स कैंसिल हुए। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के लिए अगले 12 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। बीते दिनों से देश में मौसम का हाल बिगड़ा हुआ है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में लगातार बारिश हो रही है। आईएमडी के अनुसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में छिटपुट से व्यापक बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो सकती है। दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। बीएसएनएल का ऑफर, सभी प्राइवेट कंपनियों पर पड़ा भारी, फ्री में 3 महीने की मिलेगी वैलिडिटी। जी हां, भारत संचार निगम लिमिटेड के पास भले ही सभी सर्किल में 4G सर्विस नहीं है, लेकिन कंपनी अभी 3G सर्विस के साथ समय समय पर ग्राहकों को शानदार ऑफर देती रहती है। हाल ही में नए साल के मौके पर बीएसएनएल ने ग्राहकों को एक प्लान के साथ 2 महीने की वैधता मुफ्त में दी थी और अब कंपनी ने एक प्रीपेड प्लान के साथ 90 दिनों की अतिरिक्त वैधता देने का ऐलान किया। आइए जानते हैं बीएसएनएल के नए ऑफर के बारे में। बीएसएनएल ने अपने 2399 रुपए वाले प्रीपेड प्लान के साथ 90 दिनों की अतिरिक्त वैधता देने का ऐलान किया। इस ऑफर के साथ बीएसएनएल के 2399 रुपए वाले प्लान की कुल वैधता 455 दिनों की हो गई। नया ऑफर 15 जनवरी तक है। यदि आप 15 जनवरी तक यह रिचार्ज कराते हैं तो आपको 90 दिनों की अतिरिक्त वैधता मिलेगी। बीएसएनएल के इस प्लान में रोज 3 GB डाटा मिलेगा। इसके अलावा इस प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी।